Good morning, dear students. Today we read principles of treatment. आज हम पढ़ेंगे कि कोई डिजीज हो गई तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट करने के मेथड है। इसमें हम ट्रीटमेंट करने के टू टाइप्स यहाँ पर पढ़ेंगे। टू टाइप्स पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के, जिसमें टू टाइप्स कौन कौन से है वो पहले बता देता हूँ। जो पहला टाइप होगा उसमें हम जो डिजीज़ के क्या है जो सिम्टम्स है, तो डिजीज़ के क्या है सिम्टम्स है उनको क्या कर देंगे, हम रिड्यूस कर देंगे। मान लीजिए कोई डिजीज़ हो गई तो उसके कारण क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है, लूज़ मोशन हो रही है, तो उन लूज़ मोशन या फीवर को कम करने वाली हम क्या दे देंगे, मेडिसिन दे देंगे। बट जो ये जो पहले वाला ट्रीटमेंट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिम्टम्स को रिड्यूस कर रहे हैं ओनली फॉर डिजीज़ किस से हो रही है। जो डिजीज़ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ से हो रही है उनको हम नहीं किल कर रहे हैं, सिर्फ सिम्टम्स को क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो इससे डिजीज़ जो पूरी तरह क्या नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। जो सिम्टम्स को रिड्यूस करने का जो मेथड है इसमें डिजीज़ क्या नहीं होगी, पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। तो सेकेंड मेथड जो क्या है, जिससे डिजीज़ हो रही है उन माइक्रोब्स को हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे। उन माइक्रोब्स को हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे, जिससे वो डिजीज़ क्या हो रही है, हो रही है। तो पहले कभी कभी ये नहीं सुना होगा कि मान लीजिए तुम डॉक्टर से दवाई लाई, मेडिसिन लाए, कोई व्यक्ति लाता है तो वो बोलता है कि जितने दिन मेडिसिन ले रहा हूँ उतने दिन तो क्या रहता है, आराम रहता है। बट जैसे ही मैं मेडिसिन लेना बंद करता हूँ तो आराम नहीं रहता है। तो उस मेडिसिन से क्या हो रहा है, ओनली फॉर सिम्टम्स रिड्यूस हो रहे हैं, फीवर या मान लीजिए जो रिलीफ मिल रहा है बॉडी में वो उससे मिलता है, उस मेडिसिन से। बट जो डिजीज़ जिस रीजन से हो रही है वो रीजन उससे ठीक नहीं हो रहा है, या वो माइक्रोब से किल नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो डिजीज़ क्या नहीं हो रही है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है। तो उसके लिए सेकेंड वाला मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी मेडिसिन हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो ये डिजीज़ हो रही है उन माइक्रोब्स को क्या कर दे, किल कर दे। तो सेकेंड वाला जो मेथड है वो क्या रहेगा, ट्रीटमेंट के लिए बेटर रहेगा, डिजीज़ ठीक होने के लिए पूरी तरह से। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक। अब खुद पर ही सोचो, तुम जब तुम्हारी फैमिली में तुम क्या हो गए, फॉल सिक, बीमार पड़ गए, तो कौन कौन से स्टेप तुम्हारी फैमिली द्वारा लिए गए वो तुम याद करो। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर समटाइम्स। और समटाइम्स के लिए तुम क्या करते हो, स्लीप यानी सो जाते हो तो तुम बेटर फील करते हो, क्या करते हो, बेटर फील करते हो कभी कभी। ऐसा क्यों होता है वो भी बताओ। व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन, व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व और मेडिसिन, और कब हम मेडिसिन को इन्वॉल्व करते हैं ट्रीटमेंट में वो भी तुम बताओ। तो यहाँ पर जब स्लीप यानी सोते हैं हम तो बेटर फील क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमको क्या मिलता है, आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। और जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है, तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, रिलीफ या बेटर फील करते हैं। अब हम बात करें ट्रीटमेंट की। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार इट वुड अपीयर दैट देयर आर टू वे टू ट्रीट एन इन्फेक्शंस डिजीज। यानी अभी तक जो हमने क्या किया है, लर्न किया है, अभी तक जो हमने लर्न किया है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट के कितने तरीके बता सकते हैं, टू मेथड हम बता सकते हैं ट्रीटमेंट के। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, उनके कितने मेथड बता सकते हैं, टू मेथड अभी तक जो हमने सीखा है उसके आधार पर। तो जो पहला मेथड है वो क्या है वो देखो, वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़। यानी जो पहला मेथड है उसमें जो डिजीज़ के क्या है, सिम्टम्स है या जो इफेक्ट्स है उनको क्या कर देते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं। एंड द अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़। और जो दूसरा है, जो दूसरा मेथड वो क्या है, टू किल द
कोज ऑफ द डिजीज, यानी जिस कारण से डिजीज हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे। उन कारण को है नहीं, उस कोज को क्या कर देंगे हम, किल कर देंगे। या जिस माइक्रोब से हो रही है उन माइक्रोब्स को हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो जो पहला मेथड है वो तो क्या है, सिम्टम्स को रिड्यूस करना या इफेक्ट्स को रिड्यूस करना, और जो सेकेंड है किल द कोज ऑफ द डिजीज, तो डिजीज का कोज है, कारण है, उसको किल कर देंगे। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर द फर्स्ट, सबसे पहले हम जो डिजीज के सिम्टम्स हैं उनको क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं, ताकि बॉडी को क्या मिल जाए, आराम मिल जाए, थोड़ा अच्छा फील हो। तो सबसे डॉक्टर क्या करेगा, मान लीजिए किसी पर्सन है और उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, उसको वोमिटिंग वगैरह हो रही है, तो पहले वो क्या करेगा, वोमिटिंग रोकेगा, या उसको लूज मोशन हो रही है उनको स्टॉप करेगा, उनको रिड्यूस से करेगा। तो पहले वो क्या करता है, सिम्टम्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन, डॉक्टर। तो ट्रीटमेंट करता है उसका और रिड्यूस करता है किसको, सिम्टम्स को। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, और जो सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, जो सिम्टम्स शो होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स, वोमिटिंग मान लो, लूज मोशन मान लो, या फीवर, ये किसके कारण शो होते हैं, ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है हमारी बॉडी में, देखो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, यानी इन्फ्लामेशन के कारण क्या हो जाती है हमारी बॉडी, फीवर हो जाती है, पेन हो जाता है, और लूज मोशन हो जाती है, किसके कारण, इन्फ्लामेशन के कारण। तो इनको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन, और क्या लेते हैं हम, मेडिसिन लेते हैं किसके लिए, दैट ब्रिंग डाउन फीवर, और रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए, और लूज मोशन को रिड्यूस करने के लिए क्या लेंगे, मेडिसिन लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, किसी की क्या है, कोई डिजीज है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो पहले उस पेन को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ऐसे थोड़ी है भाई, ले तू मेडिसिन ले ले और 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगा, तो 10-15 दिन तक वो पेन थोड़ा सहन करेगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पेन को रिड्यूस करेंगे, फीवर को रिड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए किसी के कोई चोट लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको पहले क्या देंगे हम, पेन रिड्यूस करने की मेडिसिन देंगे। उसके बाद आगे क्या लगाएंगे, टांके वगैरह में लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, उसका पेन को क्या करेंगे, हम कम करेंगे, पेन कम करने का क्या देंगे, इंजेक्शन देंगे। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट करेंगे आगे का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, और है जो है। पहले तो हम क्या करेंगे, सिम्टम्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ये बात ध्यान रखना कि पहले हम किसी के कोई डिजीज़ है तो उसके कारण जो इन्फ्लामेशन हुआ है, उन इन्फ्लामेशन को हम कम करने के लिए क्या कर देंगे, उसको मेडिसिन देंगे, ताकि उसको आराम मिल सके। और फिर आगे का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी, और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट कर सकते हैं, यानी सो सकते हैं, स्लीप नींद ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। कहने का मतलब है क्या करें, आराम करें। तो उससे हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। और जो कंजर्व एनर्जी है, जो एनर्जी हमने बॉडी में बचाई है, वो किस में लग जाएगी, हमारी बॉडी को ठीक करने में। तो तभी किसी के मान लीजिए इन्फ्लुएंजा या जो सर्दी जुकाम हो गई नॉर्मल, तो वो थोड़ा बहुत आराम करता है, तो उसको क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, और जिसके कारण उसको एनर्जी मिलती है बॉडी को एक्स्ट्रा, और वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तभी तो तुम्हारे जुकाम वगैरह हो जाती है, फीवर वगैरह हो जाती है, तो तुम स्कूल नहीं आते हो, छुट्टी मार लेते हो। दिस विल इनेबल अस टू हैव more of it available to focus on healing. But this kind of symptom directed treatment by itself will not make the infective microbe go away and the disease will not be cured. यानी ये बात ये कर रहा है, जो हमने अभी फर्स्ट ट्रीटमेंट बताया, फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट की फर्स्ट हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो सिम्टम्स को रिड्यूस करेंगे। तो ये जो सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सिम्टम को रिड्यूस करते हैं सीधी,
यानी ये नहीं देख रहे कि डिजीज किससे हो रही है, बट ये देख रही है जो लूज मोशन हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसको डायरेक्ट रिड्यूस कर रहे हैं हम। तो नॉर्मल फीवर है तो पैरासीटामोल है वो लेने से ठीक हो जाएगी। बट जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे वो डिजीज हुई है, वो उसका रीजन है, उसको उसकी मेडिसिन जब तक नहीं देंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। तब तक मेडिसिन लेते रहने से उसको आराम मिलता रहेगा, पर वो पूरी तरह से क्या नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो विल नॉट मेक द इन्फेक्टिव माइक्रोब गो अवे एंड द डिजीज विल नॉट बी क्योरिड। यानी जब तक जिसके कारण डिजीज हो रही है, जिस माइक्रोब के कारण हो रही है, इन्फेक्टिव माइक्रोब, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, उसको जब तक हम किल नहीं करेंगे तब तक हमारी डिजीज क्या नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। डिजीज विल नॉट बी क्योरिड। फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उस डिजीज को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, जड़ से उसको ख़त्म करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, उनको क्या करना पड़ेगा, हमको किल करना पड़ेगा। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स। और उन माइक्रोब्स को हम कैसे किल कर सकते हैं, उनको कैसे हम किल कर सकते हैं, तो वो बताओ। 8th क्लास में मैंने बताया था किसके बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिसिन लेते हैं, जिसके कारण माइक्रोब्स क्या होते हैं, किल होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, मेडिसिन दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये तुम 8th क्लास में पढ़े हो। वन वे इज टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसका क्या तरीका है कि हम डिजीज को पूरी तरह से ख़त्म करें, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे किल करें। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन लेंगे जो क्या करेगी, माइक्रोब्स को क्या कर देगी, किल कर देगी, दैट किल माइक्रोब्स। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासीफाई इनटू डिफरेंट कैटेगराइज। और हमने पहले क्या किया था, एनिमल डाइवर्सिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगराइज किया था, डिफरेंट ग्रुप हमने पढ़े थे। और वो कौन कौन से है, दे आर वायरसेस, उसमें क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, और क्या है, फंजाई है, और क्या है, प्रोटोजोआ, और क्या है, प्रोटोजोआ। ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म will have some essential biochemical life process which is peculiar to that group and not shared with the other groups। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइन्स। यहाँ पर ये बात बोल रही है बुक कि जो ये ग्रुप्स है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, इनकी क्या होती है, बायोकेमिकल लाइफ होती है। क्या, बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होती है, इनकी क्या होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, इनके अलग अलग ग्रुप होते हैं, इनके स्पेसिफिक क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। वायरस के, बैक्टीरिया के, फंजाई के और प्रोटोजोआ के, इनके क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, इनकी अलग बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। ऐसे नहीं है कि वायरस की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्रोटोजोआ की, इन सब की बायोकेमिकल प्रोसेस सेम होगी। बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या आता है कि ये क्या बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। और क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। तो ये इनकी बायोकेमिकल जो प्रोसेस होती है वो इन सब ग्रुप्स की क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है, स्पेसिफिक होती है। तो इन अलग अलग ग्रुप्स के लिए, मान लीजिए वायरस को किल करना है, बैक्टीरिया को किल करना है, तो इनके लिए अलग अलग मेडिसिन बनानी पड़ेगी हमें। वायरस के लिए मेडिसिन अलग होगी, बैक्टीरिया के लिए अलग होगी, फंजाई के लिए अलग होगी, प्रोटोजोआ के लिए अलग होगी। जैसे प्रोटोजोआ के लिए हम बात करें, जैसे प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, उससे क्या होता है, मलेरिया होता है, उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ऐसा थोड़ा है कि जो बैक्टीरिया को किल करने वाली जो मेडिसिन है वो हम इसमें दे देंगे मलेरिया में, तो वो मलेरिया ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, इसकी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो क्या है, अलग है, डिफरेंट है, किससे, बैक्टीरिया से। तो ये प्रोटोजोआ है वो क्या नहीं होगा, किल नहीं होगा, और मलेरिया क्या नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो जो मलेरिया के लिए अभी जो मेडिसिन दी जाती है वो कौन सी, हाइड्रोक्लोरोक्विन है। और फंजाई के लिए जो रिंगवर्म वगैरह हो जाते हैं, दाद वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से क्या आती है, मेडिसिन आती है।
तो इनके क्या होती है, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है अलग अलग ग्रुप की, peculiar to that group and not shared with the other groups. These process may be pathway for the synthesis of new substance और respiration। और जो इनकी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उनमें कौन कौन से पाथवे आते हैं, उनमें वो सिंथेसिस करते हैं किसका, न्यू सब्सटेंस का सिंथेसिस करते हैं। उनका न्यू सब्सटेंस सिंथेसिस करने का मेथड भी क्या है, सब ग्रुप्स का क्या है, अलग अलग है। वायरस का अलग है, बैक्टीरिया का अलग है, फंजाई का अलग है, प्रोटोजोआ का अलग है, और रेस्पायरेशन करने का तरीका भी उनमें क्या है, अलग अलग है। These pathway will not be used by us either। For example our cells may make new substance by a mechanism different from that used by bacteria। यानी जो ये जो पाथवे है विल नॉट बी यूज्ड बाय अस आइदर, यानी ये जो पाथवे है ये क्या नहीं होते, सब में क्या नहीं होते, सेम नहीं होते हैं। हमारी सेल्स का भी पाथवे क्या होता है, अलग होता है, किससे, बैक्टीरिया वगैरह से। और इसी टाइप से इनमें ग्रुप में भी ये जो पाथवे है ये क्या होता है, अलग होता है। एग्जाम्पल से हम समझे तो जो हमारी सेल्स है may make new substance by a mechanism different from that used by bacteria। जो बैक्टीरिया यूज करता है न्यू सब्सटेंस बनाने की मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म हमारी सेल्स की क्या है, डिफरेंट है, किससे, बैक्टीरिया से। यानी हमारी सेल्स तो अलग मैकेनिज्म का यूज करके और क्या बनाती है, न्यू सब्सटेंस बनाती है। और जो बैक्टीरिया की सेल्स है वो अदर मैकेनिज्म का यूज करके क्या बनाती है, न्यू सब्सटेंस बनाती है। जैसे हमारी सेल्स की हम बात करें तो हमारी सेल्स में सेंटर में तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन होता है तो यहाँ से क्या CO2 रिलीज होती है, और ये O2 का यूज़ करके और फूड का यूज़ करके क्या बनाता है, ATP बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलता है। जिसमें रेस्पायरेशन किस में होता है, हमारी सेल्स में किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बट हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है। यानी जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर ये क्या नहीं होती है, जो क्रोमेटिन होता है, जो DNA या RNA, उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। उसके चारों ओर क्या नहीं होते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। और हमारी जगह सेल में, इस सेल की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। बट बैक्टीरिया में एक अदर वॉल भी होती है, सेल वॉल होती है, किसमें, बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया में क्या नहीं होते, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या होता है, यहाँ पे मीजोसोम होता है। क्या होता है, मीजोसोम। जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसका भी अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ क्या हो जाता है, फोल्डिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, फोल्डिंग होता है। इस मीजोसोम के द्वारा इसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। तो मैकेनिज्म अलग हो गई ना। हमारे अंदर तो क्या था, देखो माइटोकॉन्ड्रिया था, और देखो बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो ये क्या होता है, इनमें पाथवे सेम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पाथवे सेम नहीं होता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, प्रोटोजोआ में, उसमें फंजाई में, बैक्टीरिया में, वायरस में, और हमारी सेल्स में। हमारी सेल्स की मैकेनिज्म अलग है और बैक्टीरिया की मैकेनिज्म क्या है, अलग है। we have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our oven। अब हमें सेकेंड मेथड में माइक्रोब्स को किल करने के लिए हमें ऐसे ड्रग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड ए ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे। यानी ऐसे ड्रग को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो बैक्टीरिया का जहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, जहाँ पर बैक्टीरिया बन रहे हैं, उस पाथवे को यानी उस मार्ग को क्या कर दे, बंद कर दे, क्लोज कर दे, ब्लॉक कर दे। यानी बैक्टीरिया सिंथेसिस से नहीं होगा तो न्यू बैक्टीरिया बनेंगे नहीं, तो न्यू बनेगा तो नहीं तो आगे डिजीज होगी नहीं, डिजीज अपने आप क्या हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो हमें ऐसे ड्रग को फाइंड आउट करना है जो बैक्टीरिया को क्या कर दे, किल कर दे, और उनका जहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, जहाँ पर वो बन रहे हैं, उस पाथवे को वो क्या कर दे, स्टॉप कर दे, वो भी विदाउट अफेक्टिंग ओवर ओवन, और वो भी हमारी सेल्स को अफेक्ट किए बिना।
नहीं तो ऐसी ड्रग दे दे मान लीजिए, जिससे बैक्टीरिया भी किल हो जाएंगे और हमारी सेल्स भी किल हो जाएंगी। तो हमारी सेल्स भी किल हो जाएगी ओवन, तो डिजीज़ ठीक होने की बजाय ज़्यादा हो जाएगी, हमारी सेल्स किल हो जाएगी तो हम भी किल हो जाएंगे। तो हमें ऐसी ड्रग को फाइंड आउट करना है जो बैक्टीरिया को तो क्या कर दे, किल कर दे, बट हमारी सेल्स को कोई नुकसान न पहुंचाए, हमारी सेल्स को इफेक्ट न करे। ऐसी मेडिसिन को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज अचीव्ड बाय द एंटीबायोटिक्स वी आर ऑल फेमिलियर विथ। और इसके लिए हम ज़्यादातर जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एंटीबायोटिक्स है। जो एंटीबायोटिक्स हमारी सेल्स को इफेक्ट नहीं करती और उस बैक्टीरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ सच एज द मलेरियल पैरासाइट। और जिस तरह से एंटीबायोटिक्स क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। एंटीबायोटिक्स किसको किल करती है, बैक्टीरिया को। उसी टाइप से मलेरिया के लिए जो ड्रग्स है वो किसको किल करेगी, वो प्रोटोजोआ को किल करेगी। जो एंटीबायोटिक्स है ये तो किसको किल करेगी, बैक्टीरिया को किल कर देगी। और इसी तरह मलेरिया के लिए जो डिजीज़ हम लेंगे, डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन लेंगे वो किसको किल करेगी, वो प्रोटोजोआ को किल करेगी। क्योंकि जो मलेरिया है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे मलेरिया होता है। वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। यहाँ पर अब बात करें हम एक तो डिजीज़ क्या होती है, अलग अलग ग्रुप से होती है। मैंने बताया था कुछ डिजीज़ किससे होती है, वायरस से होती है, और कुछ किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो जो डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है उनको ठीक करना क्या होता है, आसान होता है। बट जो डिजीज़ किससे होती है, वायरस से होती है, उस डिजीज़ को ठीक करना क्या नहीं होता है, आसान नहीं होता है, इजी नहीं होता है। एंटीवायरल डिजीज़ को ठीक करना क्या नहीं होता है, इजी नहीं होता है। जैसे अब बात करें हम प्रेजेंट टाइम में, तुम्हारे सामने एग्जांपल सामने है, जैसे कोरोना। तो जो कोरोना की जो डिजीज़ है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना क्या नहीं है, आसान नहीं है। इजी क्यों नहीं है उनको ठीक करना है एंटीवायरल डिजीज़ को, ये तुम बताओ। तो ये मैं बताता हूँ ठीक क्यों नहीं है। क्योंकि जो वायरस है, वायरस इसके पास खुद की क्या नहीं है, मशीनरी नहीं है, खुद की मशीनरी नहीं है। ये वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी में इंटर करता है और उसके बाद में हमारी सेल्स में जाता है। और हमारी सेल्स की ही जो मशीनरी है, हमारी सेल्स का जो डीएनए है, उसी के साथ में ये जुड़ के और ये क्या कर देता है, सेल्स को, हमारी सेल्स है या हमारी बॉडी है उसको क्या बना देता है, ये पागल बना देता है। यानी हमारी बॉडी को यूज़ करके, हमारी बॉडी की सेल्स है उसी की मशीनरी को यूज़ करके, और ये हमारी बॉडी में क्या फैलाता है, इन्फेक्शन फैलाता है। कौन, वायरस। तो जो ये हमारी बॉडी की डीएनए के साथ या आरएनए के साथ कंबाइन होके और अपनी क्या करता है, ग्रोथ करता है। कौन, वायरस। और सेल्स को क्या करता है, ये भ्रष्ट करता है। तो जो हमारी बॉडी में जो पहले से जो एंटीबॉडी है वो ये समझते हैं कि ये तो हमारी बॉडी के ही क्या है, सेल्स है। तो एंटीबॉडी है वो भी क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है हमारी बॉडी की कि किसको किल करे। यानी ये वायरस को किल करेगा तो भी हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो भी साथ में क्या होगी, किल होगी। क्योंकि ये हमारी बॉडी की मशीनरी के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो ये वायरस को किल करना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ये हमारी बॉडी की ही मशीनरी है, उसी का क्या करने लग जाता है, यूज करने लग जाता है। यूज करके अपने क्या बनाता है, सबस्टेंस बनाता है। कौन, वायरस। इसलिए वायरस को किल करना क्या नहीं है, इजी नहीं है। तो इसलिए एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो बनाना क्या है, हार्ड है। एंटीवायरल डिजीज़ नहीं बना सकते इजी रूप से। मान लीजिए हमने कोई वायरस की डिजीज़ बनाई तो उसमें हमारी सेल्स है वो भी क्या हो सकती है, साथ में किल हो सकती है। तो एंटीवायरल डिजीज़ बनाना बहुत हार्ड है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्ड है एंटीवायरल डिजीज़ को बनाना। वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल। तो एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया है ये हमारी मशीनरी का यूज़ नहीं करता है। इसके पास, बैक्टीरिया के पास तो खुद की मशीनरी है, वायरस के पास खुद की मशीनरी नहीं है। यानी ये न तो नॉन लिविंग है और न ही क्या है, लिविंग है। यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, ये कनेक्टिव लिंक है। कौन, वायरस। तो इसलिए जो एंटीवायरल डिजीज़ है उसको बनाना क्या है, हार्ड है। बट बैक्टीरिया की डिजीज़ हम, जो बैक्टीरिया है उसके लिए हम मेडिसिन आसानी से बना सकते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन।
is that virus have few biochemical mechanism of their own. Is that virus have few biochemical mechanisms of their. यहाँ पे देखो few यूज किया है, एक तो होता है ए फ्यू और एक होता है द फ्यू और एक होता है सिर्फ फ्यू। एक होता है ए फ्यू, एक होता है द फ्यू, एक होता है फ्यू। तो जिसमें जो फ्यू वर्ड आ रहा है यहाँ पे मेडिसिन इज दैट वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओवन। तो फ्यू का अर्थ होता है कि नए के बराबर, यानी इसकी खुद की बायोकेमिकल जो मैकेनिज्म है वो नए के बराबर है, यानी होती नहीं है। खुद की बायोकेमिकल जो प्रोसेस है वो होती नहीं है, यानी ये हमारी बॉडी की जो मशीनरी है उसका क्या करता है, यूज करता है। ये फ्यू बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ दियर ओवन, यानी खुद की इसके पास क्या नहीं होती है, बायोकेमिकल मशीनरी नहीं होती है, ये हमारी मशीनरी की यूज़ करता है। हमारी सेल्स है उसी की मशीनरी का क्या करता है, ये यूज़ करता है। तो इंग्लिश में तुम पढ़ना ग्रामर में ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू का क्या यूज़ है। तो ए फ्यू का मीनिंग है कि नए के बराबर, यानी बिल्कुल होती नहीं है इसकी बायोकेमिकल मशीनरी। दे इंटर ओवर सेल्स, और जो वायरस है वो क्या कहाँ पर इंटर करते हैं, हमारी सेल्स के अंदर इंटर करते हैं। यानी खुद की इसके पास मशीनरी तो है नहीं, तो वे किस में इंटर करेंगे, हमारी सेल्स में इंटर करेंगे। एंड यूज ओवर मशीनरी, और जो हमारी सेल्स की मशीनरी है उसी का ये क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड यूज ओवर मशीनरी फॉर दियर लाइफ प्रोसेस, और अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। वो किसका यूज करके, हमारी मशीनरी का यूज कर रहे हैं। This means that there are relatively few virus specific targets to aim at. This means that there are relatively few virus specific targets to aim at. और इसके लिए हम उनको क्या नहीं कर सकते, वायरस को किल करने के लिए टारगेट नहीं बना सकते हम। यानी फ्यू, और देखो फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम डेट, यानी कुछ ही वायरस को हम क्या कर सकते हैं, नए के बराबर वायरस को हम क्या कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं डायरेक्ट उनको किल करने के लिए। बट हम बहुत सारे वायरस है जिनको क्या नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट किल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको किल करने की हम कोशिश करेंगे तो साथ में जो हमारी मशीनरी है ओवर सेल्स की मशीनरी उसके साथ तो कंबाइन हो रखा है, तो हमारी सेल्स को भी क्या उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, नुकसान होगा। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन, और ये लिमिटेशन होने के बावजूद भी, डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स। और जो ये लिमिटेशन होने के बाद भी, क्योंकि वायरस को हम डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते। बैक्टीरिया को तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टारगेट करके और उसको क्या कर सकते हैं, हम किल कर सकते हैं। बट जो वायरस है उसको टारगेट नहीं कर सकते हम, फिर भी प्रेजेंट टाइम में इसके लिए क्या है, इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल दैट ड्रग्स दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। और जो एग्जांपल के लिए हम बात करें, जो HIV वायरस है उसको हम क्या कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। पूरी तरह से इसको क्या नहीं कर सकते, इसको भी हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट कुछ ड्रग्स ऐसी है जिसके द्वारा HIV को हम क्या कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो ह्यूमन की जो एंटीबॉडी या जो इम्यूनिटी पावर है उसको क्या कर देता है, ये लॉस कर देता है। कौन, HIV वायरस, और जिसके कारण क्या होता है, एड्स होता है। तो इनके द्वारा कुछ ड्रग्स अब प्रेजेंट टाइम ऐसी आ गई है जिसके कारण वायरल डिजीज को हम अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, बट पूरी तरह से तो हम खत्म नहीं कर सकते। जैसे बैक्टीरियल डिजीज है उनको पूरी तरह से हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बट वायरल डिजीज को हम पूरी तरह से क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो वो पूछ लेना।